हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम इस वीडियो में होम बेस्ड प्रोजेक्ट कक्षा 8 हिंदी का सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको टाइम टेबल बता दिया है कि 1 से 9 अप्रैल के बीच में आपके एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें से 60% जो है आपके सिलेबस से आएगा और 40% जो आएगा एग्जाम में, आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो इसी वीडियो में जो आप देख रहे हैं उसी हर सब्जेक्ट के 40% इसी प्रोजेक्ट के तहत मिल रहे हैं। बढ़िया तरीके से लिखें, ठीक है। 21 तारीख को शायद आपको वर्कशीट मिल जाएगी स्कूल से, सो इसको देखकर आप उसको फिल करें, ठीक है। क्योंकि होम बेस्ड है तो यहाँ वहाँ से जो है कहीं से आप लोग को मदद लेके ही करना है, तो आप इसमें से आराम से देख सकते हैं। 8th ग्रेड ब्रिज कोर्स और अन्य सब्जेक्ट का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है आपकी, चाहे भाषा भारती हो और इंग्लिश रीडर हो, सबका सॉल्यूशन अपनी चैनल पर है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए बच्चों शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। टेलीग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं। वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह या फिर अन्य सिलेबस या अन्य जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो देखिए बच्चों, पहला आपको परियोजना कार्य क्या दिया गया है कि आपसे कहा गया है कि सार्वजनिक स्थान निर्दिष्ट कार्य अपने गांव या शहर में अथवा उसके आसपास में स्थित प्रमुख सार्वजनिक स्थानों की जानकारी अनुसार संकलित कीजिए। मतलब कि आप जो सार्वजनिक स्थान, मतलब सार्वजनिक मतलब सभी लोगों के लिए, कोई प्राइवेट नहीं है, वो सार्वजनिक है, ठीक है। तो देखो, स्वास्थ्य सुविधा नाम क्या है और आपके घर से दूरी क्या है। बैंक, बैंक का नाम क्या है और आपके घर से दूरी क्या है। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। बाकी तो इनको आप अपनी समझ से ही लिख सकते हैं। जैसे कि स्वास्थ्य सुविधा, इधर आप बॉम्बे हॉस्पिटल है, ठीक है। आप यहाँ कुछ और भी लिख सकते हैं, जो भी आपके घर से आपके कस्बे में, टाउन में, गांव में जो भी हॉस्पिटल है उसका नाम क्या है लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप और कुछ भी लिख सकते हैं। बैंक का नाम क्या है, एक्सिस बैंक आप लिख सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चाहे आप बड़ौदा बैंक लिख सकते हैं, ठीक है। और भी मध्यांचल बैंक, ग्रामीण बैंक, कुछ भी लिख सकते हैं। डाक संचार सुविधा, विजयनगर पोस्ट ऑफिस, ठीक है। या फिर आप जहां आपका पोस्ट ऑफिस स्थापित हो, जैसे कि यदि आपका पोस्ट ऑफिस मान लीजिए कि सागर में है तो सागर या रहली पोस्ट ऑफिस, ठीक है ना। गौरीनगर पोस्ट ऑफिस, इस तरह से। परिवहन की सुविधा क्या है, स्टार चौराहा है, ठीक है। या फिर आपका बस चौराहा है, बस स्टैंड है, कुछ भी लिख दें, ठीक है। कितने किलोमीटर से दूर, आपके घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है अस्पताल, ठीक है। जैसे बैंक कितने किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप घर से दूरी कितनी है, तो आप लिख देंगे इधर 10 मिनट की दूरी पर, 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट, ओके। अब जैसे मान लीजिए डाक संचार सुविधा 5 मिनट की दूरी पर, अगर मान लीजिए लिखें परिवहन, परिवहन की सुविधा, तो जी लिखेंगे 5 मिनट की दूरी पर, ठीक है। इस तरह से आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, आप देख लीजिए इधर। देखिए क्या कहा गया है, क्या आप अपने आसपास के चिकित्सालय में गए हैं, आपने वहाँ कौन कौन सी उपकरण देखी। तो बच्चों आपको लिखना है हाँ, वहाँ हमने एक्सरे मशीन, ओटीपी, ईसीजी मशीन, कार्डियो, सीओपीडी, मल्टी ऑर्गन फ्लोर वेंटिलेटर, डायलिसिस मशीन, है ना, इलेक्ट्रॉन टूल, सिफेलोग्राफी, सेंट्रल लाइन, पल्स ऑक्सीमीटर, बेसाइड मॉनिटर, कैथेरोट आदि। मतलब कि ये सब जो मशीनें हैं ना, ये चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग की जाती हैं, ठीक है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन आपसे कहा गया है, इधर लिखा है थर्ड क्वेश्चन कि अपने आसपास के किसी बैंक या डाकघर में जाकर पैसों को जमा करने या निकालने की प्रक्रिया का पता कीजिए और लिखिए। चलो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो देखिए बच्चों, यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर ले, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ आपको लिखना क्या है कि अपने आसपास के किसी बैंक या डाकघर में जाकर पैसों को जमा करने या निकालने की प्रक्रिया इस प्रकार है। बैंक में पैसा डिपॉजिट करने के लिए स्लिप भरना सबसे आसान काम है, ठीक है, बहुत आसान काम है। पहला, सेविंग या करंट अकाउंट को टिक करें, ठीक है, स्लिप में दिनांक भर दीजिए, आपका अकाउंट किस शाखा में है वो लिख दें। इसके बाद आप किस शाखा में पैसा जमा कर रहे हैं वो लिखेंगे। अगले कॉलम में अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, ठीक है। इसमें जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो सब आपको दी गई हैं। आइए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि अपने घर के आसपास बाग बगीचों में आने या रहने वाले पक्षियों को ध्यान से देखो और नीचे बना चार्ट को पूरा करिए। तो देखिए बच्चों, ये चार्ट जो है आपको इस तरह से कंप्लीट करना है। जैसे कि पक्षी का नाम कौवा बनना है सबसे पहले, ठीक है। जैसे कौवा आकृति क्या है, तो वो है आपकी काला भूरा। भोजन क्या करता है, तो वो करता है सर्वभक्षी है, यानी शाका शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, ठीक है। आदतें कैसी हैं, कच्चा घोंसला, पेड़ की डाल पर निवास। और प्रजनन का समय क्या है, गर्मियों में जो है वो प्रजनन करता है, ठीक है।
गौरैया, देखिए गौरैया में क्या है, धूसर रंग की होती है, बीज अनाज और कीड़े खाती है, घर व पेड़ों पर घोंसला बनाती है और सर्दियों में प्रजनन होता है। तोता, कोयल, कबूतर और मोर। तोता होता है हरा रंग का, कोयल होती है काले रंग की, भूरे रंग का होता है कबूतर, और मोर होती है हरी और नीले रंग की। ठीक है, इस तरह से आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे कि भोजन भी इधर लिखा हुआ है इन सब का, इसके सामने आप भोजन भर दें। इसके बाद इनकी आदतें दी गई हैं, तो आदतें भी आप छोटे शब्दों में लिखें जिससे आपको कंप्लीट हो जाए। और प्रजनन का समय मतलब वो अपने जो है बच्चों को कब जन्म देते हैं, वो ऐसा अंडे कब देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको कंप्लीट कर दें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और प्रोजेक्ट नंबर है 5। तो प्रोजेक्ट नंबर 5 में आपको एक वर्ग पहेली भरना है। क्या बनना है, वर्ग पहेली। ठीक है, तो वर्ग पहेली प्रोजेक्ट नंबर 5 में आपको भरना है। और ये जो आपको पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पर, इन पॉइंटों के आधार पर बनना है। जैसे दाएं से बाएं मतलब यहाँ से यहाँ, ऐसे में। ठीक है, ऐसे में आपको इनको बनना है। ऊपर से नीचे मतलब खड़े में जो है ना, आपको खड़े में इस तरह से, तो वो आपको इनको भरना है। ठीक है, तो इनको पढ़ के आप पहले तो आप कोशिश करें आप खुद भरने की, पेंसिल से भरें। ठीक है, इससे आपकी भी मेंटलिटी का विकास हो। पहले आप खुद भरने की, जैसे मान लीजिए आप, ये कहा गया है समय देखने का यंत्र क्या है, घड़ी है ना। तारों का समूह तारामंडल होता है। मार्ग या रास्ता तो पथ होता है। जो कभी ना हारे अपराजी है तो उसको बोलते अपराजिता। ठीक है, एक गाने वाला व्यक्ति गायक होता है। एक खारी चीज जिसे खाते हैं, है ना, तो वो नमक होता है। तो इस तरह से आप उनको भर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसका आंसर अब बताता हूँ। तो बच्चों देखिए, आप इसका आंसर इस तरह से भर सकते हैं। पहले में अपराजिता, जैसा मैंने आप सबको बताया था। दूसरे में अपराजीय। ठीक है, देखो पहला ही है ऊपर से नीचे। इधर आप भर सकते हैं राह। ठीक है, इधर भर सकते हैं महल, इधर दिख रहा होगा। ये है आपका तारामंडल। ओके, तारामंडल। इधर जो गलत बोल, रालामंडल, हाँ एक रालामंडल भी है। रालामंडल की तारामंडल, अपराजिता, रालामंडल ही भरें इसमें। ठीक है, अब अगला तान, फिर क्या है नमक। ठीक है, इधर कमल है, इधर क्या है गाना। ठीक है, इधर क्या है गायक, और क्या हो सकता है इधर लकड़ी। ओके, इधर कल, इधर भर जाएगा घड़ी। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बरदे कविता में कवि माँ बीड़ा बांधनी से वरदान में क्या चाहता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, बरदे कविता क्वेश्चन नंबर 6वां। तो बरदे कविता में कवि माँ बीड़ा बांधनी से स्वतंत्रता का प्रिय मंत्र, ठीक है, स्वतंत्र भारत में फूंक देने का वरदान मांग रहा है। ठीक है, अर्थात स्वतंत्रता का नारा समस्त हृदय भारतवासियों के हृदय में गुंजित कर दूं, इस तरह से वो चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कहा गया है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं जिससे आपको साफ दिखे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में इसको पढ़कर आपको नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आपको ये दिया गया है गद्यांश। अब इस गद्यांश को पढ़ के आपको कुछ सवाल का उत्तर देना है। जैसे पहला आपसे पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश भाषा भारती कक्षा 8 के किस पाठ से लिया गया है। तो इसका आंसर आपको इस तरह से लिखना है कि जो गद्यांश है, उपयुक्त गद्यांश भाषा भारती कक्षा 8 के पाठ 2 आत्मविश्वास से लिया गया है। पाठ 2 जो आत्मविश्वास है ना, उसका सॉल्यूशन भी अपने चैनल पर है सभी पाठों का, तो उसको भी आप विजिट करें। तो इसको यहीं से लिया गया है। ठीक है, भाषा भारती के कक्षा पाठ 2 के आत्मविश्वास से। आइए चलते हैं नेक्स्ट के अपने। अगला दिया गया है आपको बा दिया गया है, कहा गया है इस गद्यांश का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए मैं आपको इसका अर्थ बताता हूँ। ठीक है, इसका आंसर आप यहीं से देख लें, यदि क्लियर नहीं दिख रहा है तो ए है। देखिए इसका आंसर क्या है, देखिए यहाँ से, बहुत से व्यक्ति यही सोचते हैं कि उन्हें कभी सफलता नहीं मिलेगी और देवता भी उनके साथ नहीं दे रहे हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं जिससे आपको क्लियर दिखे। ठीक है, इधर इतना, वे खुद की उन्नति को देवता के भरोसे पीछे चले जाते हैं। उनका विचार सफलता और जीत के अनुकूल कभी नहीं पाता। हम अपनी सोच के कारण ही असफल हो जाते हैं, अर्थात व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। सोच, अच्छी सोच उसे सफलता दिला सकती है, और जबकि बुरी सोच असफल भी बना सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 8वां आपसे पूछा गया था कि पाठ मध्य प्रदेश की विरासत संगीत के आधार पर संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से जुड़े आधुनिक संगीतज्ञों के योगदान को लिखें। ठीक है, तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है आप यहाँ आंसर देख सकते हैं, यह लिखा है आंसर। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या लिखा है, देखिए कि मध्य प्रदेश की संगीत विरासत के आधार पर संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से जुड़े कई आधुनिक संगीतों का योगदान रहा है। उनमें सबसे पहले संगीतज्ञ गाते हैं सम्राट तानसेन, यानी ग्वालियर के अपने सम्राट तानसेन जी जो हैं।
तानसेन ने तन्मय होकर दीपक राग की साधना की है। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दरबारी, तोड़ी, मियाँ मल्हार और मियाँ की सारंग आदि अनेक रागों की रचना की। उसके बाद कुमार गंधर्व जिन्हें राग दरबारी ढंग से गाकर नए आयाम दिए। तृतीय स्थान पर लता मंगेशकर जी हैं, ठीक है। और उनकी संगीत साधना उनकी तपस्या का फल है। अभी फिलहाल में हमारी जो लता मंगेशकर जी हैं उनका देहांत हो गया है, ठीक है। उनके गले में जैसे सरस्वती स्वयं विराजमान है। संस्कृत संगीत का बट वृक्ष यहाँ स्वर प्रेमियों को छाया और सहृदय जनों की सुरभि प्रदान कर रहा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछा गया है, देखिए कि अपराजिता पाठ में अनुसार डॉक्टर चंद्रा को अपराजिता क्यों कहा गया है? 2-3 उदाहरण देकर आपको बताना है। क्या दिया गया है इसका आंसर? देखिए बच्चों, इसका आंसर इस तरह से दिया गया है कि अपराजिता पाठ के अनुसार डॉक्टर चंद्रा को अपराजिता इसे कहा गया है क्योंकि जीवन में उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, ठीक है बच्चों, कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आप को स्वावलंबी बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया और उन्हें अच्छा जीवन जीने का मार्ग चुना उन्होंने, ठीक है। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 10। मुफ्तानंद महोदय की मुफ्तखोरी की घटनाओं का उल्लेख करते हुए आपको किस घटना से सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों? तो देखिए बच्चों, मुफ्तानंद जी मुफ्त की चीज़ें प्राप्त करने में लगे रहते थे। ऐसी उनके जीवन की कई घटनाएं हैं। उनमें से मुझे सबसे अधिक उस घटना ने प्रभावित किया जिससे मुफ्तानंद जी बर्फ़ की फैक्ट्री में मुफ्त में बट रही बर्फ़ को लेने पहुंच गए और वहां भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की में पहले दिन अपनी जूती खुआए, दूसरे दिन अपनी कमीज फड़वाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया, देखिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, लिखा है ना, मीराबाई के द्वारा रचित पद है। मीराबाई के इस पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए तथा तालिका में दिए गए तद्भव शब्दों का तत्सम रूप में लिखिए, ठीक है। तो तद्भव तत्सम, देखिए तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से उठाकर सीधे हिंदी में रख दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक जल जो है वो तत्सम है और पानी जो है वो तद्भव है, ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आप इसका भावार्थ लिख लें। भावार्थ मतलब इसका अर्थ, ठीक है। मैंने श्री राम श्री कृष्ण भक्ति रूपी धन या निधि को प्राप्त कर लिया है। यह एक अनमोल निधि है। निधि मतलब होता है संचय, धन इकट्ठा जो आपने जोड़कर रखा है। मेरे सच्चे गुरु श्री कृष्ण ने मुझ पर महती कृपा या करुणा करके मुझे उस निधि उपलब्ध कराई है। उन्होंने मुझ पर अत्यंत अपनत्व दर्शाया है। यह निधि या धन मुझे अगले कई जन्मों तक काम में आएगा। इस धन को प्राप्त करने के लिए, इस आध्यात्मिक निधि को प्राप्त करने के लिए मैंने अपने भौतिक विधि का भी परित्याग कर दिया है। यह तो अक्षय भंडार है। भक्ति तो नित्य प्रति प्रगाढ़ होती जाती है। यही तो विशेषता है सच्ची भक्ति की, ठीक है। अब इसमें तत्सम तद्भव भी अपन छांट लेते हैं। तो तत्सम और तद्भव में आप इनको लिख सकते हैं। देखिए तत्सम और तद्भव में तद्भव कौन से हैं? सतगुरु, पूंजी और खूब आयु। सतगुरु में का हो जाएगा भगवान, पूंजी का हो जाएगा कमाई और खुआए खोया वो का मतलब गया वो गवाया, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, वो भी लास्ट। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्या कहा गया है कि प्राण जाए पर वृक्ष ना जाए के अनुसार अमृता देवी के योगदान के बारे में लिखिए और उसकी चिपको आंदोलन से तुलना कीजिए। तो देखो बच्चों, अमृता देवी ने हमें यह प्रेरणा दी है कि हमें प्राण देकर भी वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। नए पेड़ लगाने का संकल्प लेना चाहिए, दूसरों को भी पेड़ लगाने का संकल्प करना चाहिए, पेड़ लगाने के लिए दूसरों को प्रेरित करना चाहिए। अमृता देवी वृक्षों की रक्षा के लिए पेड़ से लिपट गईं। इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वह चाहती थी अपनी फरियाद राजा के पास ले जा सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपने पर ही बनी रही। इस तरह से आपका जो होम बेस्ड प्रोजेक्ट होता है वो होता है कंप्लीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, टेक केयर बच्चों, बाय बाय।